Hello my dear students, welcome to our physics class, you, me and physics. स्टूडेंट्स, अपनी लास्ट वीडियो में हमने सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में पढ़ा था. अबाउट देयर एसआई यूनिट्स एंड देयर डेफिनेशंस वी हैव डन कम्प्लीटली. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स. तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जैसे कि हमने पढ़ा था कि इट एक्ट्स बिटवीन टू कॉइल्स. तो किन फैक्टर्स पे ये अफेक्ट करेगा ये म्यूचुअल इंडक्टेंस? वो दो कॉइल्स का शेप क्या है, साइज़ क्या है, दोनों कॉइल्स जो हैं एज अ कॉइल इज़ वाउंड ओवर अ पर्टिकुलर मटेरियल कोर ऑफ दैट मटेरियल नेचर, या वी कैन से the permeability of the material of the core on which the coils are wound. तो उस परमिएबिलिटी पे डिपेंड करता है, शेप साइज पे डिपेंड करता है दोनों कॉइल्स का इंडिविजुअली, एंड जो म्यूचुअल दोनों का ओरिएंटेशन है, दैट हाउ द कॉइल्स आर कपल्ड विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, है ना. तो रिलेटिव ओरिएंटेशन, दिस इज रिलेटिव ओरिएंटेशन बिटवीन द टू कॉइल्स. इन सब फैक्टर्स पे ये म्यूचुअल इंडक्टेंस हमारा डिपेंड करता है. ओके, तो रिलेटिव ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे वेरी करेगा, दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर नाउ. द रिलेटिव ओरिएंटेशन इज गिवन बाय अ मेजर फैक्टर, अ मेन कांस्टेंट दैट इज कॉल्ड एज कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, दैट इज़ गिवन बाय के. सो ये कांस्टेंट हमें बताता है कि दो कॉइल्स का आपस का ओरिएंटेशन कैसा है. ओके, एंड दिस के कांस्टेंट इज गिवन बाय अंडर रूट m बाय L1 L2, वेयर m इज द mutual inductance between the two coils. L1 L2 are the self inductances of the two coils individually. So this coefficient of coupling depends on both the induction coefficients. जो एक कॉइल का खुद का सेल्फ इंडक्टेंस है, अनदर कॉइल का खुद का सेल्फ इंडक्टेंस है, और दोनों कॉइल्स का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, इन सब फैक्टर्स पे ये कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग डिपेंड करेगा. ओके, देन हाउ दिस कोफिशिएंट म्यूचुअल इंडक्टेंस के अकॉर्डिंग कैसे वेरी करेगा. फर्स्ट केस, सपोज द कॉइल्स आर कपल्ड लाइक दिस, एक दूसरे के ऊपर इस तरह से कपल्ड है. देन एक का इफेक्ट जो दूसरे से लिंकअप होगा दैट विल बी मैक्सिमम इन दिस केस. तो म्यूचुअल इंडक्टेंस विल बी मैक्सिमम, सो के विल बी मैक्सिमम इन दिस केस. कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग विल बी मैक्सिमम व्हेन द टू कॉइल्स आर कपल्ड ओवर ईच अदर. Okay, and second effect, second can possibility can be that line of action, that line of axis of the two coils is same. एक दूसरे के ऊपर कपल्ड नहीं है, but axis of the two coils is same. In this effect K is large, क्योंकि एक का इफेक्ट दूसरे के साथ मैक्सिमम लिंकअप होगा ड्यू टू सेम एक्सिस. इट विल बी लार्ज बट लेस देन द केस फर्स्ट, इस केस से लेस होगा. ओके, एंड थर्ड पॉसिबिलिटी कैन बी पॉसिबल दैट टू कॉइल्स आर कपल्ड लाइक दिस, दैट एक्सिस ऑफ द टू कॉइल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. इन दिस केस म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो इफेक्ट जाएगा एक कॉइल का दूसरे के साथ जो लिंकअप होगा दैट विल बी मिनिमम इन दिस केस. ओके, सो मैक्सिमम किस में आएगा, जिसमें एक दूसरे के ऊपर ही कपल्ड होंगे. लेस किस में आएगा, जिसमें एक्सिस सेम होगा, पैरेलल होगा, दैट विल बी लार्ज बट लेस देन द फर्स्ट केस. एंड मिनिमम केस में आएगा व्हेन द टू कॉइल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. सो दिस इज द रिलेटिव ओरिएंटेशन इफेक्ट ऑन द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स. ओके, नाउ अब जो दो कॉइल्स हैं हमारे पास कपल्ड हैं और एक कॉइल का दूसरे के साथ कितना इफेक्ट जाएगा, दैट वी आर गोइंग टू डेराइव नाउ. Next article, mutual inductance between two solenoids. Okay, so दो solenoids हैं हमारे पास यहाँ पर. solenoid नंबर 1 जिसमें करंट चल रहा है I1, एंड solenoid नंबर 2 coupled over the first coil जिसमें करंट चल रहा है I2.
ओके अब फर्स्ट का करंट है, जैसे इसमें करंट चलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, फ्लक्स लिंकअप होगा एंड दैट फ्लक्स विल बी लिंक्ड अप टू द सेकंड कॉइल ऑल्सो, है ना। तो सेकंड पे फर्स्ट का इफेक्ट जाएगा, फर्स्ट पे सेकंड का इफेक्ट जाएगा, तो कितना इफेक्ट म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑन 1 ड्यू टू 2 आया या ऑन 2 ड्यू टू 1 आया, दैट वी हैव टू कैलकुलेट इन दिस केस। ओके सो फर्स्ट वी आर टेकिंग the effect of 1 on 2। ओके तो जब 1 में करंट चल रहा है, ड्यू टू करंट इन कॉइल 1 I1 की वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लिंकअप होगा इस कॉइल में। बी, अब फील्ड ऑफ सोलेनॉइड क्या होता है, ये हमने एम्पियर लॉ की एप्लीकेशन में निकाला था, म्यू नॉट एन आई, है ना। एम्पियर लॉ की सेकंड एप्लीकेशन थी। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग सोलेनॉइड, सोलेनॉइड्स दोनों का लेंथ जो है वो सपोज कर लिया कितना है, एल है, एंड एरिया ऑफ ईच टर्न ऑफ द कॉइल इज सपोज ए। number of turns in the first coil is suppose n1 and number of turns in the second coil is suppose n2। ओके लेंथ एंड एरिया हमने दोनों का सेम ले लिया। अब बात कर रहे थे हम कि अगर करंट फर्स्ट में चल रहा है तो कितना मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ लिंकअप हुआ, B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई फॉर्मूला यूज़ किया, सो इट विल बिकम म्यू नॉट n1 I1 वेयर दिस स्मॉल n1 क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ फर्स्ट कॉइल का आ गया। ओके नाउ फ्लक्स लिंक्ड इनटू ड्यू टू 1 जो होगा 5 to 1, फ्लक्स इनटू ड्यू टू 1 5 to 1 इज गिवन बाय, दो फॉर्मूलाज यूज़ करेंगे, फाई इज इक्वल टू एम आई and phi is equal to BA, filled into area, and म्यूचुअल इंडक्टेंस हमें कैलकुलेट करना है तो MI भी यूज़ करेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे देन M कैन बी कैलकुलेटेड। ओके अब बात हम कर रहे हैं phi इंटू ड्यू टू 1, तो ड्यू टू 1 वाली बात कर रहे हैं, करंट 1 का है, फील्ड 1 का है, एरिया तो दोनों का सेम ही है, M कैन बी रिटन एज M ऑफ 2 ड्यू टू 1, क्लियर। एंड अब फ्लक्स जो है वो 2 में लिंकअप हो रहा है, तो एरिया ऑफ 1 टर्न ऑफ 2 ले लिया, बट इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, N2 लिंकअप है, तो कितना फ्लक्स टोटल लिंकअप होगा इन सेकेंड कॉइल, दैट विल बी दिस मच। दोबारा से समझेंगे इस बात को, हमने क्या लेना है, फ्लक्स सेकेंड कॉइल में कितना लिंकअप हुआ ड्यू टू 1, फाई इज इक्वल टू BA होता है, फॉर्मूला ले लिया, phi is equal to MI भी होता है, as we know that defined we have mutual induction, so using that formula MI is equal to BA ले लिया। अब फ्लक्स जो सेकेंड में लिंकअप हुआ है वो BA एरिया ऑफ 1 टर्न था, तो ऐसी N2 नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो वी हैव मल्टीप्लाइड इट बाय N2 ताकि टोटल फ्लक्स को हम इक्वेट कर सकें, क्लियर। नाउ M21 इज इक्वल टू क्या आ गया, B1A N2 बाई I1, B1 we have calculated here, mu naught N1 I1 A, this is the number of turns, we can write it as number of turns per unit length into length, length दोनों का same है, divided by I1, I1 to I1 is cancelled, so क्या आ गया हमारे पास, mu naught N1 N2 A L is the M21, this is the mutual inductance in 2 due to 1, clear। सिमिलर इफेक्ट हम करेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस इन 1 ड्यू टू 2, ओके बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस से चलेंगे। ओके तो अब हमने क्या करना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस इन 1 निकालना है ड्यू टू 2, तो नाउ ड्यू टू करंट I2 द इफेक्ट इन कॉइल 1 हमने देखना है ना। अब ड्यू टू I2 मैग्नेटिक फील्ड जो लिंकअप होगा 2 कॉइल में, दैट विल बी म्यू नॉट एन आई मीन्स म्यू नॉट N2 I2,
okay, and flux linked in 1 due to 2 is given by phi in 1 due to 2 is given by mi and ba. दोनों फार्मूलाज ले लिए. फ्लक्स इन 1 ड्यू टू 2 लिया है, इन 1 है तो 1 वाली नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई किया. एरिया दोनों का सेम है. ड्यू टू 2 है तो जिसकी वजह से लेते हैं करंट भी उसी का है, फील्ड भी उसी का है. जिसमें लिंकअप हो रहा है नंबर ऑफ टर्न्स उसकी लेनी है. ध्यान से समझिए इस बात को. जिस रीज़न से आ रहा है, जो सोर्स ऑफ एप्लीकेशन है, सोर्स ऑफ फील्ड है, दैट इज़ बी एंड करंट, वो सोर्स हैं. जो इफ़ेक्ट जिस पे जा रहा है नंबर ऑफ टर्न्स उसकी लिंकअप होनी है. एंड सिमिलर m 512 है तो m भी 12 हो गया. नाउ m12 becomes B2an1 divided by I2. B2 can be written as mu naught n2 I2, area as it is. This number of turns can be written as number of turns per unit length into length divided by I2. I2 to I2 is cancelled, so it will remain mu naught n1 n2 AL. It will be equal to m12. Okay. सो अब फर्स्ट एंड सेकेंड रिलेशन को देखें तो हमारा जो रिज़ल्ट आया है दैट इज़ एग्जैक्टली इक्वल. सो फ्रॉम 1 and 2 we get m12 is equal to m21 is equal to m we can write, and it is equal to mu naught n1 n2 AL. So this is the mutual inductance effect between the two coils, जिसमें वो किस पे अफेक्ट कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे, लेंथ पे, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द बोथ द कॉइल्स एंड मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कोर. क्लियर? सो लाइक दिस वी कैन कैलकुलेट द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू सोलेनॉइड्स. नेक्स्ट सिमिलर इफेक्ट से हम पढ़ेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कॉइल्स. अभी तक हमने क्या किया, टू सोलेनॉइड्स का म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ा. अब हम क्या करने जा रहे हैं, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कॉइल्स. कॉन्सेंट्रिक मीन्स जिनका कॉमन सेंटर होता है. ओके, तो एक सर्कुलर कॉइल बनाया एंड सेकेंड सर्कुलर कॉइल बनाया. इनर कॉइल का रेडियस सपोज इट इज़ R1 एंड आउटर का रेडियस सपोज इट इज़ R2. तो इसमें करंट चल रहा है सपोज I1, इसमें करंट चल रहा है सपोज I2. सिमिलरली हमें करना है फर्स्ट की वजह से सेकंड पे, सेकंड की वजह से फर्स्ट पे इफेक्ट जो आएगा दैट वी हैव टू कैलकुलेट. ओके, तो उसी तरह से लेंगे फर्स्ट इफेक्ट ऑफ 1 on 2. इफ़ेक्ट ऑफ 1 on 2 देखना है. 1 का इफ़ेक्ट है तो मैग्नेटिक फील्ड 1 का होगा, है ना. तो 1 का सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे इफ़ेक्ट कितना जाता है. सर्कुलर कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड हमने कैलकुलेट किया था यूजिंग बायोट-सवार्ट्स लॉ. म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई आई बाई आर. ओके, सो बी 1 है तो करंट 1 का है और इनर कॉइल का रेडियस भी R1 है. सो इट कैन बी कैंसल्ड एंड इट रिमेन्ड एज म्यू नॉट I1 बाई 2R1. क्लियर? दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट कॉइल. नाउ फ्लक्स इन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू Mi इज इक्वल टू Ba, है ना. फ्लक्स इन 2 तो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ 2, ड्यू टू 1 तो फील्ड भी 1 का, करंट भी 1 का. ओके, अब वहाँ पर हमने क्या लिया था, दोनों का एरिया सेम था, बट यहाँ पर दोनों का एरिया डिफरेंट है क्योंकि दोनों का रेडियस डिफरेंट है. सो एरिया यहाँ पर हम यूज़ करके चलेंगे. ओके, तो जिसमें लिंकअप हो रहा है उसी का एरिया यूज़ होगा. 5 in 2 ले रहे हैं तो एक कॉइल का एरिया A2 एंड नंबर ऑफ टर्न्स कितनी थी N2 सपोज.
इसमें n2 नंबर ऑफ टर्न्स हैं, इसमें n1 नंबर ऑफ टर्न्स हैं। तो सिमिलरली 5 to 1 it will become m21, so m21 becomes b1 a2 n2 by i1। so b1 कितना था यहाँ पर, म्यू नॉट i1 by 2 r1 into a2 means pi r2 square, n2 means small n2 into, yeah, n2 only we can write it, divided by i1. i1 to i1 is cancelled, so it will become mu naught pi r2 square by 2 r1 into n2. Similarly if we see the effect of 1 due to 2, that will become mu naught pi r2 square, sorry, r1 square by 2 r2 into number of turns 1। स्टूडेंट्स जैसे हमें यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स 1 ही दिख रही हैं, सो n1 n2 कैन बी रिटन एज 1। इफ देयर आर गिवन दैट नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द इनर कॉइल एंड आउटर कॉइल, देन वी विल यूज दिस n1 एंड n2, अदरवाइज दिस इज लाइक दिस। एंड हेयर m12 इज नॉट इक्वल टू m21 बिकॉज यहाँ पर दोनों का जो रेडियस है, दोनों का जो एरिया है, दैट इज डिफरेंट। ओके, बट कैलकुलेट करने का जो मेथड है दैट इज सिमिलर। कैसे किया हमने, दोबारा से देखेंगे एक बार। सबसे पहले हमने इफेक्ट, जैसे हमने एक कॉइल का सेकंड पे लेना है, इफेक्ट ऑफ 1 on 2, तो क्या करेंगे 5, पहले हम क्या करेंगे इफेक्ट ऑफ 1 on 2, है ना। तो 5 कितना लिंकअप होगा 2 पे ड्यू टू 1, 5 to 1 इज इक्वल टू, दोनों फॉर्मूलाज यूज़ करेंगे mi एंड ba वाला। ओके, एंड b की वैल्यू हम पहले ही निकाल लेंगे। b किसका होगा, करंट किसका होगा, जिसकी वजह से हो रहा है। इफेक्ट किसका है, 1 का, तो b1 i1, और बाकी सब कुछ 2 का, एरिया 2 का, नंबर ऑफ टर्न्स 2 की। ओके, एंड b1 कितना है, सर्कुलर कॉइल वाला फॉर्मूला यूज़ कर लिया, देन m21 कैन बी कैलकुलेटेड, एंड सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट m12। Clear? So practice for these derivations and understand the concept clearly. Okay, thank you.